हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए। और आज का वीडियो पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाता है, तो वह बोली थी तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ, यह राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। अग्नि अष्टमी यज्ञ, यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभाक्रम। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? कुंभाक्रम हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदांत या उत्तर सीमांश दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बदरायन थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरायन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान यात्री में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत है, विदत। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदत। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है?
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। पुरुषनी, पुरुषनी रावी नदी के तट पर स्थित है। शतुर्दी सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। अश्विनी चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। और बिपाशा ब्यास नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या 16 है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजी तिलक। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, अनुलोम विवाह होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। कुंभा, कुंभा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कुंभा काबुल में स्थित है। पुरुषनी कहाँ स्थित है? पुरुषनी कहाँ स्थित है? तो पुरुषनी रावी पर स्थित है। सदानीरा, यह गंडक पर स्थित है। सदानीरा शतुर्दी सतलज नदी पर स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह में उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशु पालन था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है?
तो 1/6 है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड सांस्कृतिक है। गेरुबर्णी मृदभांड सांस्कृतिक। गेरुबर्णी मृदभांड सांस्कृतिक। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्राकृत पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्राकृत पूजा और यज्ञ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु प्रथम विधि निर्माता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एशिया मीनार स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मिस्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैदिक युगीन सभ्यता मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभ्यता में मंत्री परिषद थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्रात्मक। गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का उपयोग हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू से। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू से होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड सांस्कृतिक है। चित्रित धूसर मृदभांड सांस्कृतिक। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्री मद् भगवत गीता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। गोधन जो है ना
संपत्ति का प्रमुख रूप था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।